Nikhil, love, Shubham, and Ayushi. I'm so glad to be talking to you guys again. Season 2 आ रहा है Hostel Days का on Amazon Prime Video. How are you guys feeling? Shubham, would you like to start? Yes, hi Priyanka. We are very excited, all of us, and the response on the trailer is amazing. So उससे और भी ज़्यादा confidence आ गया है हमें. बनाते वक्त तो हमें पता ही था कि कुछ और ज़्यादा funny बना रहे हैं हम पहले से भी. But वो response देख के अब हम और excited हैं और हम बोल रहे हैं अपनी Alexa से कि सीधा हमें 23 तारीख पे पहुंचा दे. Great. Nikhil? सिर्फ एक्साइटमेंट है और मतलब इंतजार ही चल रहा है कि जल्दी से जल्दी 23 जुलाई आए और हम देखें कि हमने क्या किया है. Ayushi, how excited are you? Very, and like Shom said, the comments on the trailer, it feels like everybody's excited to see how we've grown. We know it. Hopefully they can see it. Love, what about you? डेफिनेटली एक्साइटेड है और हमारे साथ साथ हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमें मैसेजेस आते रहते थे कि सीजन 2 कब आ रहा है, शूट हुआ या नहीं हुआ, क्या है इस बार, आप लोग पास हुए कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, निखिल पास हुआ कि नहीं, मतलब चिराग और झाटू पास हुए कि नहीं. तो काफ़ी इतने सारे क्वेश्चंस का अब शायद उन लोगों को आंसर्स मिलने लग गए कि बस अब उनसे ये है कि वो 23 तारीख का भी वेट नहीं कर पा रहे हैं. अब पहले डेट नहीं पता थी, अब डेट पता है, तो डेट पता होने के बाद भी वो लोग वेट नहीं कर पा रहे. So yeah, that's true. Trailer में भी मैं I was watching it on YouTube and stuff, and there are so many positive comments. मतलब जब season 1 आ रहा था, मैंने आपसे बात की थी, मुझे याद है, after it had come out actually, and people were loving it तभी, and I think that is carried forward. तो जैसे लोग आप भी कह रहे थे, and Ayushi also mentioned that you all have, your characters have grown. तो अगर एक एक लाइन में you all can tell me a little bit about कि क्या graph change आपको personally लगा है अपने characters में. Nikhil, would you like to go? लगता है झाटू के अंदर का एक बच्चा इस सीजन बाहर आया है. Okay. जो शायद विद टाइम चारों एपिसोड के अंदर वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है. Okay, love. मुझे लगता है चिराग के अंदर का जो बच्चा था वो झाटू में कन्वर्ट होने वाला है. So, वही है कि उसने थोड़ा थोड़ा कॉलेज हॉस्टल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया. वो थोड़ा डिसिप्लिन से भी शायद अब अपने आप को दूर रखने लगेगा और शायद वो एंड ऑफ द सीजन ये हो कि जो झाटू है वो बच्चा हो जाए और चिराग जो है वो झाटू ही बन जाए. That's great. Shubha, what about you? मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड स्टिफ था. मतलब जाट का जो कैरेक्टर था कि बहुत रूल सेट करके उसूल आदर्श की बातें करता था वो. तो वहाँ का वो था मोहब्बतें वाला प्रिंसिपल नारायण करता. लेकिन दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि अब मैं भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ और कुछ शायद लव एंगल में एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस सीजन. तो हाँ, आई थिंक मुझे लग रहा है मेरे में चेंज हुआ है कि मैं थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल अब हो गया हूँ, दोस्ती से पिघल गया हूँ. Okay. Ayushi, what about you? I think वो सीजन 1 में जो कहा था कि ये तो गर्ल्स हॉस्टल की झाटू है, आई थिंक नवोमिता बन गई है अब थोड़ी सी गर्ल्स हॉस्टल की झाटू. तो कैरेक्टर थोड़ा दबंग सा एंड it's become that. Okay, great. And Shubham, कुछ कह रहे हो आप? Can't hear you. सबका झाटूफिकेशन हो गया है कि Yeah. झाटू पहले से 4 साल रहा है उसमें, तो उसको पता है कैसे हॉस्टल जीते और अब हम 4 साल रहने वाले हैं, तो वही एंड ऑफ द सीजन तक सब वैसे हो जाएंगे. Okay. And can you tell me कि काफी restrictions रहे हैं पिछले साल से अब तक, तो शूटिंग के दौरान कैसा था? Were you stressed या it was all good? स्ट्रेस तो शायद ही हमें कभी आया हो शूट करते टाइम, क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि सबको पता था कि अब कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ों को डिस्कस करने के लिए. हाँ, बस सेट पे जाना है, डिस्कस करना है, यहाँ थोड़ा ये सीन है, बस फिर बाकी तो सब कैमरा स्टार्ट करो हो जाएगा. Okay. सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं था, क्रू में भी जो लोग थे वो हमारे दोस्त ही थे, हमारे साथ पहले काम कर चुके थे. तो वाज लाइक कि हम अपने होम ग्राउंड पर ही चीजें कर रहे हैं. बहुत ही यंग और एंथुसियास्टिक क्रू था पूरा का पूरा इसका. और जैसे मुझे लगता था कि मतलब हमारी स्क्रिप्ट तो फनी थी, उसको और फनी बनाया कि जितने लोग इसे बनाने में इन्वॉल्व थे ये नेचुरली फनी. अगर हम कैमरा कट होने के बाद भी उनसे बातें कर रहे हैं तो एक दूसरे की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, फिर कैमरा पे भी दिखती है.
सब रियल लाइफ में वैसे ही है, सबने मिलके अगर फिर कुछ क्रिएट किया है तो फनी ही हो। ओके, एंड बट फनी के अलावा कैन यू टेल मी कि क्या अलग बकेट्स कवर कर रहे हैं ये सीजन में? कैन वी गेट टू नो लिटिल, मतलब पर्सनल साइड ऑफ समवन या कुछ कोई और एस्पेक्ट अगर एक्सप्लोर किया है, कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट? तो आई थिंक मोस्टली हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ इमोशनल या जस्ट ह्यूमन साइड एक्सप्लोर और किया है, और जो है वो है, मतलब किसी कैरेक्टर को ग्रे या को ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं देख रहा है। इट्स लाइक हर कैरेक्टर ग्रे है और वो दिख रहा है, विच इज ग्रेट टू हैव कैरेक्टर्स जो है। दैट्स ग्रेट। ये ज्यादा स्टूपिड ग्रे है, सब में एक इक्वल लेवल की डमनेस है जो दिखाई देती है। ओके, नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, इतने लोग और आएंगे जो इस बार के जो नरेटर्स होंगे वो सब काम करते हैं कॉलेज में कुछ ना कुछ में, तो वो लोग भी, और हम जिनके साथ नई दोस्तियां करने जाएंगे या जी। ये निखिल सही कह रहा है कि मतलब सब स्टूपिड ही हैं, अब वही है कि कौन कितनी बड़ी स्टूपिडिटी करते हैं। ओके, तो आप लोग फ्रेशी से सीनियर लेवल पे हो गए हैं ना, तो ऐसे कॉलर ऊपर है आप लोगों का, तो वो फीलिंग कैरेक्टर में मतलब लाने की मेहनत करनी पड़ी या ऐसे ही है? वो तो जूनियर्स को देखते ही आ गई थी। जब जूनियर्स होते थे तो मतलब जो जूनियर्स प्ले करते थे तो हम उनके साथ वैसे ही मजे लेते थे जैसे सीनियर्स किया करते हैं। और सिर्फ कास्ट में जूनियर्स नहीं आए, एक्चुअली थोड़ी सी बिहाइंड द सीन टीम भी चेंज हुई। राइटर्स का भी ये फर्स्ट सीजन है, डायरेक्टर्स का भी ये फर्स्ट सीजन है, लेकिन हम सेकंड वी बिहेव लाइक सीनियर्स। दिख रहा है, आपकी स्माइल में दिख रहा है वो मुझे। ओके, सो इज देयर, कैन यू टेल मी अबाउट लाइक द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट अगर हो ये पूरा शूट के दौरान, तो वो इफ ऑल ऑफ यू कैन पिक वन मोमेंट ईच जो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा? मैं बताता हूँ, मेरे जी। हिसाब से जो शो का सेकंड लास्ट सीन है वो बहुत स्पेशल है। ओके, और हाँ, मतलब पूरी शो की थीम से बहुत अलग ऊपर उठता हुआ नजर आता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा होगा। बाकी वो करते वक्त तो बहुत मजा आया था। क्या है ये बताऊंगा नहीं, हाँ जी। देखिएगा, बट हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो मेरे लिए काफी पर्सनली काफी एक छाप छोड़ कर गया है। Okay. Like last time I remember आपका एक monologue था that you said was the scene for you in the entire show. हाँ, तो वो उसी तरीके का ये सेकंड जी। लास्ट सीन जो है का वो है। Okay. Anyone else who's ready? मुझे ऐसे सीन्स तो कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं अब मेरी मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है, पता नहीं क्यों मैं भूल चुका हूँ कि सीन्स तो हमने क्या क्या किए हैं और मैंने देखा भी नहीं है इस बार बनने के बाद। Okay. मेरे को एक ही दो चीज याद रहेगी सीन का, जैसे इन सब के साथ मेरी दोस्ती हो गई पिछले सीजन से और इस तक के बीच का जो टाइम हुआ हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इस बार राइटर और डायरेक्टर से बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है, तो उनको वो चीज मैं आगे ले जाने वाला हूँ। और हरीश है जिसने लिखा है और आमिर संग्राम ने डायरेक्ट किया है, तो इन तीनों के साथ अब मतलब हम इस शो पे या तो किसी और चीज के लिए मैं प्रोफेशनली भी और पर्सनली बहुत कनेक्टेड रहूंगा, तो वो आई थिंक वो रिलेशन में लेके जा। That's amazing. मेरा ऐसा हो गया कि एक सीन में मैंने जस्ट ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें करने लग जाता और मैंने जेब में हाथ डाल दिया उस सीन में, एंड दैट वो शुभम ने पकड़ लिया और कि भाई वो जो जेब में हाथ डाला था तूने वो तो मतलब कमाल का ही था। और फिर हर सीन में सोचने लगा कि यहाँ स्पेस है क्या जेब में हाथ डाल के बोलने की, और वो पूरे सीजन में कहीं ना कहीं हर एपिसोड में थोड़ा फॉलो हुआ, तो वो जेब में हाथ डालना लाइक थोड़ा वो, जब मतलब चिराग ज्ञान की बात करेगा जेब में हाथ चला जाएगा ऑटोमेटिकली। Wow. आयुषी? तो एक वो शायद ट्रेलर में भी शॉट है जहां हम सब वन बाय वन आते हैं, तो आई थिंक वो काफी फन था बिकॉज जो शॉट्स हम सबने साथ में किए वो काफी फन थे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गिव एंड टेक था। उसके पहले हम इम्प्रोवाइज कर रहे थे, वी वर फिगरिंग थिंग्स आउट। तो आई थिंक जो सीन्स जिसमें सब लोग हैं उसमें काफी मजा आया था। एंड फॉर मी पर्सनली आई थिंक मेरे कैरेक्टर को नवमिता को थोड़ा सा क्लोजर मिला था, तो वो सीन मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। Okay. And guys, आप सभी इतने young actors हो and Amazon Prime पे ये show आ रहा है, तो I have to ask this question. What do you think about OTT platforms in India giving a chance to younger actors and newer stories? Anyone can, Nikhil, can you start? इसमें मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स और एक तरीके से ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है
पिछले एक दशक में, जी इसमें सिनेमा को थोड़ा डेमोक्रेटिक बना दिया है। तो इससे अलग-अलग क्लास, अलग-अलग कास्ट, अलग-अलग तबके के लोग जो है वो सिनेमा में अपनी मतलब अब ये क्षमता हो गई है लोगों की, लोग अपने जेब में सिनेमा बनाने की क्षमता लेकर चलते हैं अपने फ़ोन जी में। तो इसने एक काफ़ी सारे आयाम खोले हैं इस इंडस्ट्री के लिए, जिसमें आप अलग-अलग तरीके के मुझे लगता है कि अब वो दौर है जब हम इस देश में भी रॉबर्ट डे निरो, अल पचिनो इस तरीके के कैलिबर के एक्टर्स को देख पाएँगे। इसकी शुरुआत नज़र आती है। Okay. Would you guys like to add? आई थिंक दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि तुम बहुत अलग तरीके की कहानियां बता सकते हो अभी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी टू टेल, एंड जब सिर्फ सिनेमा था तब देयर वर वेरी क्विंटेसेंशियल स्टोरीज, मतलब वही है, वही कहानी है, फीमेल कैरेक्टर्स वर रिटन अ सर्टेन वे, यू नो, जहाँ वो मोस्टली True. बैकग्राउंड में थे, प्रॉप्स थे, you know, the whole process was just to facilitate. But OTT वो नहीं है, you have some very interesting characters being written, and Amazon is making great content, it's making some of the best content, so I think to have it there and be part of that kind of storytelling is wonderful. It's amazing. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, डिजिटल ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन्होंने एक जो बहुत अच्छा चेंज मुझे लगता है कि लाया, वो ये है कि पहले कॉमेडी के नाम पर आपको जो कैरेक्टर दिए जाते थे, वो अधिकतर जोकर हुआ करते थे। कि आपको हँसी आ रही है या फिर वो एक सर्टेन वे में बात करते हैं तो उनकी वो हँसी आ रही है। अब वैसी चीज़ नहीं है। अब जो एक्टर्स होते हैं वो कॉमिक कैरेक्टर कर रहे होते हैं, वो जोकर नहीं हो रहे होते। जी हीरो के दोस्त बड़े बकचोद इस वाले स्पेस में नहीं होते। वो मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से दिखने वाला इंसान सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ट्रू जबरदस्ती तब वो स्क्रिप्ट के दौरान ही आप लोग जो है वो बोल रहे अपनी कहानी में ही वो कॉमिक हो रही है। जी आई थिंक इट्स रिटन ऑल्सो बेटर, एक्टर्स को तो बहुत चांस मिला है, बट राइटिंग ऑल्सो हैज इम्प्रूव्ड सो मच, लाइक आयुषी मेंशन्ड, यू नो, फॉर अस ऑल्सो टू वॉच कैरेक्टर्स दैट रिजेंबल अस ऑन स्क्रीन एज वुमेन, वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है अभी. सो या आई ऑल्सो अग्री विद यू गाइज. शुभम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मुझे तो लगता है कि हमें बेस्ट कोलैबोरेशन का हिस्सा बनने का चांस मिला है. TVS प्लस Amazon प्राइम वीडियो दोनों एकदम सबसे बढ़िया ग्राउंडेड शोज दोनों बना रहे हैं. मतलब एक जैसे आपने बोला ना कि हम कैरेक्टर से रिजेंबल कर पाते हैं. करेक्ट. अभी भी बहुत कंटेंट ऐसा बन रहा है तो हम एस्पायर भी नहीं कर पाते कि यार ये तो कभी हम हो भी पाएंगे. रिलेट करना तो दूर की चीज है. बट TVS और प्राइम के शुरुआत से ही सारे शोज का यही रहा है, और इंडियन शोज का तो स्पेशली पंचायत हो या जो भी है सारे शोज की आप रिलेट करते हो, रिजेंबल करते हो, हमें उस कोलैबोरेशन में एक पार्ट करने को मिल रहा है. सो आई थिंक सबसे बढ़िया चीज है. आई थिंक प्राइम टीम टीम ये ओटीटी वाला पूरा ऐसा हो गया कि ये IPL हो गया है अभी क्रिकेट का. पहले के 15 खेलते थे सिर्फ देश के लिए, तो वो 15 में आना आपके लिए बहुत टफ था. बट अब 10 टीम है, हर टीम के 15, 20, 25 प्लेयर हैं. करेक्ट. चांस मिल ही जाएगा. तो जैसा लिखने वाला बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है. ज्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है, नॉट जस्ट एक्टर्स, एवरीबॉडी क्रिएटिव इन्वॉल्वड इन फिल्म. रियल स्पेस में कहानियां है तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो भी उस टाइप के कैरेक्टर्स को ही ढूंढते हैं जिसकी वो कहानियां. लाइक अब कास्टिंग भी होती है तो स्पेशली ऐसा नहीं कि आपको मुंबई में रह करके हो, या वो अलग अलग रीजन में वो कास्ट को ढूंढते हैं कि उस रियल स्पेस का उन्हें वो एक्टर मिले जो कि उस कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी हो गया है. जाट के लिए उन्हें स्क्वाड नहीं चाहिए, झाटू के लिए 6 पैक एब्स नहीं चाहिए. जी हाँ, मतलब मुझे वो बिकॉज TVF भी और Amazon भी दोनों ऑल द शोज दैट दे मेक, उसमें कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है इतने. लाइक दे आर ऑलवेज फाइंडिंग पीपल एंड नॉट लाइक अ कन्वेंशनल आइडिया ऑफ ब्यूटी, समबडी दैट फिट्स द कैरेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी वजह से ऐसा होता है कि मैं पहले से देख रहा हूँ TVF के बाकी शोज भी, और इसमें भी वो कास्टिंग और सारी चीजें इतनी एप्ट और ऐसी हो जाती हैं कि नाउ जैसे हम लोग कॉलेजेस में जब हम जाते हैं, वी आर एक्चुअली जाट झाटू, हम उनके बैचमेट्स या उनके सीनियर्स ही हैं, और फिर वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ, और देम वी आर नॉट एक्टर्स, द कैरेक्टर्स. हम 4-6 और बच्चे हैं जो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो हमें जानते हैं. तो हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं कि अरे हमारे यहाँ भी यार दाल इतनी घटिया मिलती है. वो भी ऐसी चीजें हैं. तो एक वो बैरियर खत्म हो गया है. जैसे हम किसी को स्क्रीन पे देखते थे तो हाँ यार कभी शायद ये बाइक हमें चलाने को मिल जाएगी. अब वो खत्म हो गया. मुझे लगता है हम चारों पांचों हम यही लोग हैं
शायद चिराग को पूछते होंगे कि तूने वो पढ़ाई कैसे की, ये आप बढ़िया चला लेते हो, सिखाओ थोड़ा, मुझसे जो भी चीजें, तो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग हो गया ऑडियंस के साथ इन चीजों की वजह से। I agree with everything y'all have said. एक बार बताइए कि why people should watch the second season of Hostel Days on Amazon Prime Video. हम सब है यार फिर से उसी में, वही जोन में, वही सब जोक्स है और ज्यादा जोक्स हैं और ज्यादा फन है। जैसे 2 है सीजन तो 2x कॉमेडी है, सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको और मजा आने वाला है। इतना मजा आपको फर्स्ट सीजन में आया था उससे दुगना मजा इस सीजन आएगा, इसकी गारंटी है। Great. मजे मिल रहे हैं तो ले लो। Great. Yushi. जाने दो, उसको कॉल कर लेना, शो देखने के बाद 2 घंटे हंस लेना, फिर किसी को कॉल कर लेना। हाँ मतलब डेफिनेटली कर लोगे कॉल ये शो देखो। It's great. Thank you so much, guys. I had such a great time.